हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्मा मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 गणित के सततता और अवकलनीयता चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम अभ्यास 5.1 के 3 सवालों को पढ़े थे। आज हम उसी क्रम में अगले सवाल पे पहुंच रहे हैं। चौथा सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0 कमा एक्स बराबर माइनस 3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। अब हमको पता है एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर पहला क्वेश्चन उसमें जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इसमें 3 कंडीशनें पूछ रहा है। एक कह रहा है जो हमारा फलन है, फंक्शन है, वो एफ एक्स दे रखा है, एक्स का मतलब एक्स के रूप का फलन दे रखा है। तो क्या दे रखा है, यहाँ से 5x माइनस का 3 दे रखा है। अब यहाँ 3 कंडीशनों पे हमको फलन को सतत दिखाना है, संतत दिखाना है या कंटिन्यूटी दिखाना है। तो यहाँ से x बराबर 0, दूसरा है x बराबर माइनस 3 पर, तीसरा है x बराबर 5 पर संतत। तो हम यहाँ से पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी है x बराबर 0 पर। अब हमको सिद्ध करना है कि जो हमारा फलन है x बराबर 0 पर कैसा है, सतत है। तो सतत होने के लिए हमारे पास एक प्रतिबंध था। हमने बताया था कि जो x का मान है पहले उसको समीकरण में रखा जाए, समीकरण में रखने पर फलन का मान जो प्राप्त होगा फिर उसको लेफ्ट हैंड लिमिट में रखा जाए, उसके बाद राइट हैंड लिमिट में रखा जाए। अगर तीनों के मान आपस में बराबर हो जाते हैं तो फलन संतत हो जाता है, अगर बराबर नहीं होते तो संतत नहीं होगा। तो यहाँ से अगर लेफ्ट और राइट ना लिया जाए, एक ही फलन में रख दिया जाए और फलन का मान लेने पर लेफ्ट चाहे पद ले लिया जाए या राइट, उसमें किसी भी पद में मान रखने पर अगर उसका मान व्यंजक के बराबर आ रहा है या फलन के मान के बराबर आ रहा है तो फलन को हम संतत या सतत मान सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं x बराबर 0 ले गया, फलन में हम मान रखते हैं। तो फलन में मान रखते हैं, फलन हमारा था एफ एक्स बराबर आपका 5x माइनस का 3। अब x बराबर 0 लेने पर, जब x बराबर 0 लिया गया तो ये आ गया f0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस का 3। 0 का 5 में गुणा किया गया तो आपका ये 0 हो गया, बचा कितना 3। तो f0 बराबर आ गया माइनस का 3। अब यहाँ से हम लिमिट ले रहे हैं इसी फलन पे x बराबर 0 पर लिमिट लेने पर। तो जब लिमिट ले रहे हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब 0 की बात चल रही, तो ये हो गया आपका 5x माइनस का 3 फलन हमारा हुआ। अब x के स्थान पे अगर हम लिमिट लेने पर 0 मान रख रहे हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपका, लिमिट लिया गया, लिमिट लेने पर 0, तो फलन का मान हमारा आ जाएगा माइनस का 3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब f0 का मान रखा गया था तब भी माइनस 3 आया था, और यहाँ पर आपका जब लिमिट लिया गया तब भी हमारा मान कैसा हो गया, माइनस 3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फलन हमारा कैसा है। अतः यहाँ से अतः x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। ये बात हो गई हमारी लिमिट लेने पर। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आधार पर इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 आपका। जब x टेंस टू 0 हुआ तो ये हो जाएगा आपका 5 ब्रैकेट में 0 माइनस का h माइनस का 3 आपका आएगा। तो यहाँ से x बदल जाएगा h के रूप में, तो h टेंस टू आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से h टेंस टू जब 0 हुआ, लिमिट लेने पर इसका मान 0, ये पूरा पद 0 हो गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार से जब राइट हैंड लिमिट लिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट के अंदर आ गया 5, 0 प्लस का h माइनस का 3। फिर से लिमिट लेने पर संपूर्ण पद 0 हो जाएगा, यहाँ से भी मान आपका माइनस 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ये बात हो गई, ये हो गई x बराबर 0 पर। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं x बराबर माइनस 3 पर। तो फलन में x बराबर माइनस 3 रखने पर, x बराबर माइनस 3 लेने पर, x बराबर माइनस 3 लेने पर, जब माइनस 3 लिया जा रहा है तो f माइनस 3 बराबर 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 3 यहाँ से, तो 5 का माइनस 3 में गुणा किया गया तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15, फिर माइनस का 3, तो f माइनस का यहाँ से 3 बराबर, दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 5 3 8 हो गया, माइनस का आपका 18 आ गया। तो यहाँ से f अगर हम फलन में माइनस 3 मान ले रहे हैं तो माइनस का 18। अब यहाँ से लिमिट लेने पर, तो लिमिट लेने पर अगर हम लिमिट के आधार पर मान निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस का 3, ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका 5 गुणे माइनस का 3 फिर माइनस का 3। लिमिट लेने पर, जब लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ से माइनस 3x के स्थान पे आ गया, 5 3 15
माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 18। इस प्रकार से कह सकते हैं अतः x बराबर -3 पर भी फलन कैसा होगा, संतत या सतत होगा। अब हम अगले पद की बात करते हैं इसी प्रकार से x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर, अब x बराबर 5 फलन में ले रहे हैं तो f5 बराबर 5 गुणे 5 माइनस का 3, तो यहाँ से 25 में से 3 घटाया गया तो आ गया आपका 22, वो भी ये प्लस का था, 25 में से 3 घटा आपका 22 बचा, धनात्मक आपका आ रहा। अब यहाँ से लिमिट लेने पर अब फलन में जब हम लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5, ब्रैकेट में आएगा 5 × 5 माइनस का 3, आपका सरल करने पर ये भी आ जाएगा आपका 22। तो कह सकते हैं अतः x बराबर 5 पर भी फलन सतत होगा। इस प्रकार से हम फलन को दिखा सकते हैं कि फलन सतत है या असतत है। सतत होने में के लिए डायरेक्ट लिमिट में हम मान रख लिए, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के आधार पे भी फलन को बदल सकते थे। अगर यह पहले वाले मान के बराबर आता तो फलन सतत है, अतः असतत हो जाएगा। अब हम अगले क्रम में सवाल पे पहुंच रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो कह रहा फलन f निम्नवत परिभाषित है, f(x बराबर x + 2), x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। दूसरी कंडीशन है at -6 x इज ग्रेटर देन 3। कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या यह फलन x बराबर 3 पर सतत है। अब हमको दिखाना है कि क्या x बराबर 3 पर यह फलन हमारा सतत है या असतत। तो यहाँ से हम पहले बात कर लेते हैं फलन की। तो फलन हमारा दे रखा है, फलन अगर x बराबर, यहाँ से आपका x इज लेस देन एंड इक्वल, दो कंडीशन है कि बराबर भी है और छोटा भी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इस पे लग जाएगा और प्लस x बराबर 3 पर भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से फलन की बात किया जाए, f(x) बराबर हो गया किसके, x + 2 के। जब x बराबर है किसके, x बराबर है 3 के। अब फलन में मान रखने पर तो x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर, अब यहाँ से जब फलन में x बराबर हम 3 रख रहे हैं तो यह हो जाएगा f3 बराबर आपका 3 + का 2। तो इसको सरल करने पर आया f3 बराबर आपका 5। हमको फलन का मान प्राप्त हुआ 5। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बारी है तो हमको पता है जब x छोटा होगा तो लेफ्ट लगाया जाएगा, जब x बड़ा होगा तो राइट लगाया जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फलन है, तो यहाँ से कह सकते हैं लिमिट अब x टेंड्स टू कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है आपका, तो हो जाएगा 3 माइनस फंक्शन हमारा f(x). अब फंक्शन के रूप में क्या है, x + का 2 आपका आ रहा है। तो अगर हम यहाँ f(x) की बात किए, इसे परिवर्तित कर लेते हैं, तो जब परिवर्तित कर रहे हैं तो लिमिट आपका यहाँ से आ जाएगा h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 तो x के स्थान पे कितना आ गया, x के स्थान पे आ जाएगा 3 माइनस का h। x के स्थान पे आया 3 माइनस का h और प्लस का क्या आ गया 2 हमारा आ रहा। अब यहाँ से लिमिट लेने पर, जब लिमिट ले रहे हैं, जब लिमिट लिया जा रहा है तो ये h टेंड्स टू 0, h के स्थान पे 0 रखा जाएगा। तो हो जाएगा आपका लिमिट, यहाँ से लिमिट लिया जा रहा है तो लिमिट हट गया, बचा कितना 3 माइनस का 0 प्लस का 2। तो ये आ गया 3 तो 5 हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया 5। अब यहाँ से हम सरल करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो जब राइट हैंड लिमिट की बारी है तो यहाँ से लिमिट आपका राइट पे x से बड़ा जा रहा है तो x टेंड्स टू 3 प्लस आपका फंक्शन f(x) आपका हो गया। अब फंक्शन में हम मान रख रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट भी बदल लेते, h टेंड्स टू 0, यह आ गया ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस का छोटे ब्रैकेट के अंदर x के स्थान पे हो जाएगा 3 प्लस का h। अब यहाँ से लिमिट लेने पर, जब लिमिट लिया जा रहा है तो h के स्थान 8 माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर प्लस का 0, ब्रैकेट हटाए तो 8 माइनस का 3 है, हल करने पर कितना 5। अब हमको पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तथा फलन का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के, जो बराबर है किसके, 5 के। तो दिया हुआ जो फलन है x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। अतः x बराबर 3 पर फलन संतत है। ये हो गई बात हमारी संतत की। अब हम लोग अगले वीडियो की अगले सवाल की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यदि एक्स नॉट इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन है 1 यदि एक्स इक्वल टू 1 का बिंदु एक्स बराबर तक संतत का परीक्षण करना है। तो यहाँ से हम फिर से सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर x नॉट इक्वल टू 1 तो फलन हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1 तो फलन हमारा 1 आ रहा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फंक्शन में, फंक्शन हमारा है यदि x बराबर 1 है तो फलन एफ एक्स बराबर अगर फलन लिया जाए एक्स स्क्वायर तो 1 का मान रखने पर f1 बराबर हमारा मान कितना, 1 प्राप्त होता है। अब देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान आपस में बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आई तो लिमिट x टेंस टू माइनस, क्योंकि 1 पे बात चल रही, x बराबर 1 पर संतत का परीक्षण करना, तो लेफ्ट के लिए माइनस आपका हो गया, फलन आपका आया, तो फलन यहाँ से हो जाएगा आपका एफ एक्स। आपका फलन के लिए हम एफ एक्स लिख सकते हैं। अब अगर इसके मान को परिवर्तन करना है तो लिमिट चेंज कर लेते हैं, h टेंस टू 0 आपका आया। अब 1 पे बात कर रहे हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस का h का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब 1 माइनस एच का अगर होल स्क्वायर यहाँ से ब्रेक किया जा रहा है तो फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 का स्क्वायर 1 आया, प्लस का h का स्क्वायर हुआ माइनस का 2h। अब लिमिट लेने पर जब लिमिट लिया जा रहा है तो इसका मान 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की बात की जाएगी। ये हो गया फलन एफ एक्स की बात। अगर x की बात करें तो इसके स्थान पर अगर लिमिट चेंज कर रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 1 प्लस का आपका h हो जाएगा। अब फंक्शन का मान रखने पर तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस h का होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो लिमिट आपका h टेंस टू 0, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 आया, प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h। लिमिट लेने पर h का मान 0 हो जाएगा, बचा यहाँ से 1। अब फलन का मान भी और लेफ्ट राइट लिमिट का मान आपस में बराबर है। इस प्रकार से फलन कैसा हो गया, संतत। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट के, जो बराबर है 1 के। अतः x बराबर 1 पर फलन हमारा कैसा हो गया, फलन हमारा सातत्य हो गया। x बराबर 1 पर फलन कैसा हो गया, सातत्य है। इस प्रकार से हम सातत्य का परीक्षण करते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, सवाल हमारा था फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यदि एक्स नॉट इक्वल टू 1। दूसरा फलन का मान 1 प्राप्त होगा यदि एक्स बराबर 1 पर। तो कह रहा है का बिंदु एक्स बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ यदि x बराबर 1 है तो फलन का मान 1 चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मान रख रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1 हमारा है तो x के स्थान पे 1 रखे तो एक्स स्क्वायर का मान 1 ही प्राप्त होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू, यहाँ से 1 माइनस आया, फंक्शन हमारा एफ एक्स आया। अब लिमिट जब बदल रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से एक पद और बढ़ा सकते हैं, लिमिट आपका h टेंस टू 0। अगर फलन की बात करें f, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का h। अब 1 माइनस h को फलन के मान में रखने पर तो x स्क्वायर है तो लिमिट फंक्शन हमारा हटा 1 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया, h टेंस टू 0। अब यहाँ से लिमिट होल स्क्वायर खोला गया तो आ गया 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h। h के स्थान पे 0 रखने पर या लिमिट लेने पर, लिमिट लिया गया तो ये 0 बचा 1, आपका 1 मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट की बात है तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, x के स्थान पे लिमिट बदलने पर h टेंस टू 0 1 प्लस h आ गया। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर फलन में मान रखने पर, अब होल स्क्वायर खोला जा रहा है तो लिमिट 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h, h टेंस टू 0 लिमिट लेने पर h के स्थान पे 0 हो जाएगा, 1 बचा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 1, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत होगा। ये बात हो गई छठवें सवाल की।
अगला क्वेश्चन है हमारा, तेरा सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक्स बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। तो यहाँ पर बिंदु दे रखा है, हमें बिंदु दे रखा है, कह रहा है एक्स बराबर पाई बाई 2 पर हमको संतत दिखाना। तो हम फलन में मान रखते हैं, तो हो जाएगा एफ पाई बाई 2 बराबर आपका साइन एक्स के स्थान पे रखा गया पाई बाई 2। तो हमको पता साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 को लिख सकते हैं एफ, यहाँ से आपका आ गया पाई बाई 2 बराबर साइन पाई बाई को लिख सकते हैं, पाई का मतलब 180 आपका आ गया बटे 2, काट दिया गया 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से एफ पाई बाई 2 बराबर आपका साइन 90। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो एफ पाई बाई 2 बराबर यहाँ से आ गया 1। हमको फलन का मान प्राप्त होगा 1। अब हम लिमिट लेने पर लिमिट यहाँ से ले लेते हैं। लिमिट लेने पर अगर लिमिट सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पर फलन हमारा क्या हुआ साइन एक्स आया। अब जब लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका लिमिट मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, आपका साइन पाई बाई 2 का मान 1। तो यहाँ से पता हो गया, अतः x बराबर पाई बाई 2 पर फलन हमारा कैसा हो गया, फलन सतत हो गया, सतत या संतत है। x बराबर पाई बाई 2 पर फलन हमारा संतत। इस प्रकार से हम सतता या सातत्य को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके आगे के सवालों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।